पिछले 10 साल एक्चुअली योगा के साथ हमें जोड़ने का श्रेय जो है ना वो आशी दीदी को जाता है। क्योंकि मेरे पापा इनके साथ योग किया करते थे। जब वो घर आते थे तो वो हमें इतनी तारीफ करते थे, आशी बेटी योग कराती है, आशी बेटी योग कराती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग उस टाइम उनकी बातों को इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक दिन मेरे पापा हमें जिद करके ले गए आशी दीदी की क्लास में और यकीन मानना वो दिन टर्निंग पॉइंट का था लाइफ का हमारा। तकरीबन 10 साल पहले की बात है। फिर जितनी देर मेरे पापा रहे, मैं और पापा श्री हीरालाल कपूर, हम दोनों आशी दीदी की क्लास में रेगुलर जाते थे। लेकिन पापा के अचानक चले जाने के बाद मेरा योग से थोड़ा-सा लिंक टूट गया। लेकिन अब फिर से पिछले 4-5 साल से लगातार हम योग कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं जिसमें कि आशी दीदी और विनय पासी दीदी हमारे साथ होते हैं और हम बिना किसी नागे के डेली योग करते हैं। ये तो था मेरा छोटा-सा परिचय। अब आज का विषय जो मुझे दिया गया, वो है एक्यूप्रेशर पर। एक्यूप्रेशर पर आने से पहले मैं आपको एक्यूपंक्चर के बारे में बताती हूँ थोड़ा-सा। एक्यूपंक्चर क्या होता है कि ये एक इसको सुई भेदन क्रिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर के अलग-अलग पॉइंट्स पर हम सुइयाँ बिल्कुल फाइन हेयर लाइक नीडल्स डालते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि उस पार्ट को हम थोड़ा एक्टिव कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि टारगेट ऑर्गन जहाँ पे उसका इफ़ेक्ट होता है, जो एनर्जी ब्लॉकेज हुआ होता है ना, वो खुल जाता है। क्योंकि शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका मेन कारण वही होता है कि उस अंग को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल रही, एनर्जी उसके चैनल्स ब्लॉक हुए होते हैं। और एक्यूपंक्चर का ये है कि ये हम सिर्फ एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही कर सकते हैं। ये इतनी प्रचलित है कि आज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कि लेजर से भी एक्यूपंक्चर किया जा रहा है। लेकिन आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं कि ये हमारे हाथ, हमने क्या करना है, हाथों के अंगूठे से, उंगलियों की टिप्स से, ये बंद मुट्ठियों से, नक्कल से या कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम शरीर के पर्टिकुलर पार्ट्स पर हम प्रेशर डालते हैं। जब हम प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। जब एनर्जी फ्लो होगा अच्छा, तो पूरी सर्कुलेशन होगी, पूरा शरीर तंदुरुस्त होगा। आपको मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हमारे इतिहास में अगर जाएँ तो भीष्म पितामह 18 दिनों तक बाणों की शैया पे लेटे रहे। वो एक्चुअली क्या था कि वो जो जो बाणों की नुकीली कीलें थी ना, वो उनकी एनर्जी को स्टिमुलेट कर रही थी। उनको इतनी ऊर्जा दे रही थी कि वो 18 दिन तक उन बाणों की शैया पर बिना किसी तकलीफ के लेटे रहे, बल्कि ऊर्जा से भरे रहे। एक और सिंपल सी एग्जांपल एक्यूप्रेशर को समझने के लिए, हमारे कमरों में पंखे लगे होते हैं। जब हमें पंखा चलाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्विच बोर्ड पे एक बटन दबाया, पंखा चल गया। सेम एक्यूप्रेशर का रूल है कि अगर शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो बस कुछ पॉइंट्स दबाने हैं और हमारा शरीर पूरा तंदुरुस्त। ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी हुई है ना हमारे हाथों में कि हम चाहें तो सेल्फ हीलिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपने साथ-साथ हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। अगर मेडिसिन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई सेटअप नहीं चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए और बिल्कुल सिंपलेस्ट थेरेपी जिसको कोई भी सीख सकता है और सेफेस्ट थेरेपी। कोई डर नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपने अगर सही तरह से नहीं दबाया तो उसका पूरा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन नुकसान कोई नहीं इस तरीके का। और अब तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक
जो ये एक्यूप्रेशर पद्धति है ना, पूरी दुनिया में यूज होने वाली सेकंड लार्जेस्ट थेरेपी है, कि इसको मतलब पूरी दुनिया में इसको यूज किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसको कहीं भी अपने ऑफिस में, घर में, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कर सकते हैं। इतनी ये मतलब फायदेमंद है। लेकिन एक ही शर्त है कि इसको नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं है कि बस आज कर लिया, फिर जब कहीं प्रॉब्लम आई फिर दबाने बैठ गए। और दूसरा रूल, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। ऐसा ना हो कि टीवी सीरियल देख रहे हैं और साथ में अपने ऐसे पॉइंट्स दबा रहे हैं, नहीं। जब हमारा ब्रेन, हमारा दिल और हमारे हाथ एक साथ काम करेंगे ना, तो उसका क्या गजब हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। और इसे तो चमत्कारी चिकित्सा भी कहा जाता है, कि इतना बड़ा चमत्कार करती है ये चिकित्सा। बस रूटीन में करना है, डेली। हम लोग क्या करते हैं रूटीन में, 40 मिनट हम लोग प्राणायाम करते हैं, 20 मिनट के लिए योग अभ्यास करते हैं, और आखिरी 20 मिनट जो होते हैं ना, वो एक्यूप्रेशर थेरेपी के होते हैं। बस तो आज वो आखिरी 20 मिनट वाला सेशन भी मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताने वाली हूँ। अब एक्यूप्रेशर हम इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, वो कोशिश करें कि ज्यादा एक्यूप्रेशर मत करें। दूसरा, जिन्हें पेस मेकर पड़ा हुआ है। और तीसरा, खाने के इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली बाद में। और जब भी हमने पॉइंट दबाना है, कोशिश करो कि हमारे नाखून जो है कटे हुए हों। अगर नाखून बड़े होंगे, हम दबाएंगे तो कहीं भी थोड़ा जख्म कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, दर्द हो सकता है। और जिन्हें क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम्स है, कोई इन्फेक्शन है, कोई जख्म हुआ है, उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स नहीं। अब प्रेशर पॉइंट्स किन किन बीमारियों में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज की जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसे हम कहते हैं नींद नहीं आती, नींद नहीं आ रही, हेडेक है, माइग्रेन है, आर्थराइटिस है, जॉइंट्स दुख रहे हैं, मस्कुलर पेन है, और जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एंजाइटी, डिप्रेशन, हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं हम। और तो और प्रेशर पॉइंट्स दबा के हम अपनी सुंदरता को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एंटी रिंकल का काम भी करती है ये एक्यूप्रेशर। देखा कितने फायदे हैं इस एक्यूप्रेशर के। अब पॉइंट्स दबाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करें, टांगे सीधी, बाजू सामने ले आए, मुट्ठियां बंद करें, खोलें पूरी शक्ति के साथ। जब हम पूरी शक्ति के साथ मुट्ठियां बंद करते हैं ना, तब भी हम प्रेशर पॉइंट दबाते हैं। अभी जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो आपको समझ लगेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे स्टेप्स। अब खाली फिंगर टिप्स फोल्ड करें, खाली फिंगर टिप्स। ये बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। इसको फोल्ड करके रुकने में पूरा जोर लगता है। रुकें। अब दोनों हथेलियां सामने ले आए, कंधों के साथ बारी बारी से। अब ऐसी साइड पे फैला के बारी बारी से श्वासों के साथ इस क्रिया को जोड़ दे। जब हम श्वासों के साथ इसे जोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी जो है पूरी बढ़ जाती है, बॉडी एक्टिव हो जाती है। अब वापस आ जाए, अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाए, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। समय के मुताबिक देखेंगे समय कितना अलाउ करता है। सबसे पहले मैं आपको चेहरे के, सर के पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद कानों के, फिर हाथों के और पांव के पॉइंट्स बताऊंगी। टाइम का हम हिसाब देखी जाएंगे भी कितना टाइम हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले जो चेहरे के प्रेशर पॉइंट्स में पहला पॉइंट हमारे नीलम बहन, नीलम जी बहन, जी। आप पूरा टाइम लो, टाइम लो, टाइम लो पूरा। अब टाइम की मुझे चिंता ना लग करो। रहा था, मैंने कहा टाइम लिमिटेड है तो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कोई करो बात, जी, करो, पूरा करो। ओके आप जी, ओके। 7:25 तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। प्लीज प्लीज जो प्लीज कीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम दबाने वाले हैं, दोनों आईब्रोज के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, इस आप सभी मेरे साथ साथ अभ्यास भी करें। इस पॉइंट को हम बोलते हैं त्रिनेत्र, शिव नेत्र, हंसा चक्कर। ये हमारी बॉडी का जो है ना वो टॉर्च है। हमें पूरी जिंदगी हर रोज छोटे बड़े कितने फैसले लेने होते हैं, अगर हमारा ये चक्कर जागृत होगा ना तो हम सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे। पूरी एनर्जी दें इस चक्कर को, सशक्त करें इसे। ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है और हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अगर ये चक्कर जागृत है तो पूरी जिंदगी सफल, हर फैसला सही। हल्के हाथों से इसे दबाएं। जैसे 1 मिनट में हम 60 सेकंड तक होते हैं ना, तो हम इसे कम से कम 1 मिनट जरूर दबाएं। उसके बाद इसे हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप इन पॉइंट्स को आंखें बंद करके दबाएं तो आनंद दुगना हो जाए। सेकंड पॉइंट जो हम दबाने वाले हैं उसको बोलते हैं आई पॉइंट या टेम्पल पॉइंट। ये हमारी आंखों के कोनों के थोड़ा ऊपर, दोनों ओर से एक साथ दबाएं। इसे भी हल्का प्रेशर डालते हुए। आई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता है आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम दिन रात सोची जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग। उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है। हम कोई भी काम परफेक्शन से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दिमाग कहीं और चल रहा होता है, हाथ कहीं और काम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को दबाएं। ये हमारी नसों को शांत करता है, ब्रेन को रिलैक्स कर देगा, ओवर थिंकिंग खत्म और हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जब हमारा ये पॉइंट बिल्कुल डी स्ट्रेस्ड होगा, नॉर्मल होगा, तो हम हर काम परफेक्शन से कर पाएंगे। माइग्रेन वालों के लिए, सर दर्द वालों के लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देता है पॉइंट। अब 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, तीसरा पॉइंट भी माथे पर ही है। इसमें जो माथे का उभार होता है ना, दोनों ओर उभरा हुआ माथा, उस पॉइंट को हमने दबाना है। दबाएं हल्का सा इस पॉइंट को। अगर हेडेक हो रहा है तो कई बार क्या करते हैं हम, दोनों ऐसे अंगूठे और उंगली से इस पॉइंट को दबाते हैं। माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट हम सर पे दबाएंगे। आपको ध्यान होगा पुराने जमाने में आजकल भी स्त्रियां जो है यहाँ पे मांग टीका भरती हैं, मांग भरती हैं, टीका लगाती हैं, और पुरुष लोग पगड़ी बांधते हैं। उन सभी जो चीजें है ना, उसका संबंध जो है ये प्रेशर पॉइंट दबाने से ही होता है। अब दोनों हाथ ऐसे सामने ले आए, पांचों ये चारों उंगलियां मिली हुई, इनको अपनी मांग वाले हिस्से में रखे मांग वाले हिस्से में। बहुत धीरे धीरे दबाते हुए पीछे की ओर ले जाएं, दबाते जाएं, पीछे की ओर ले जाएं। आंखें बंद करके इस क्रिया को करें। फिर से आगे आ जाएं, पीछे की ओर ले जाएं। नसों पर इतना सुंदर प्रभाव। सारा दिन जो सोच सोच के थक जाता है ना ब्रेन, वो रिलैक्स हो जाता है। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, वो इस पॉइंट को दबाएं। बिल्कुल रिलैक्स, पीछे की ओर ऐसे दबाकर रुकें। अब सर का ही चौथा पॉइंट जो हम दबाने वाले हैं, वो क्या करना है, दोनों कानों के पीछे ऐसे अपने अंगूठे रखें। धीरे धीरे पीछे की ओर इसको अपनी सर्वाइकल रीजन की ओर ले जाएं।
एक गड्ढा सा महसूस होगा। मैं आपको ऐसे पीछे करके कोशिश करती हूँ दिखाने की, अगर मैं दिखा पाई तो। ये देखो, हाँ, कान के पीछे ऐसे अंगूठे ले जाने हैं, धीरे धीरे एक हल्का सा गड्ढा महसूस होगा, उंगलियां ऊपर ऐसे दबाने, फिर अंगूठे से प्रेशर, उंगलियां सिर्फ सपोर्ट देंगी, प्रेशर आपने अंगूठे से डालना है, दबाते जाए, डालें प्रेशर। ये पॉइंट आजकल जैसे सर्दी है तो इसमें फ्लू हो जाता है, कोल्ड, नजला, जुकाम, ये पॉइंट उन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर दर्द को कम करता है, हमें रिलैक्स करता है, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है ये पॉइंट। ये जो प्रेशर पॉइंट है ना, इनका एक मेन बेनिफिट तो होता ही होता है, साथ में बोनस बेनिफिट्स बहुत मिल जाते हैं हमें। इसलिए जब भी टाइम मिले अपने प्रेशर पॉइंट्स पूरी कंसंट्रेशन के साथ दबाएं। अगला पॉइंट जो हम दबाने जा रहे हैं, दोनों आंखों के अंदर वाले कोने जो हैं, नाक के पास, नाक की बेस के पास, ये दोनों कोने बहुत हल्के हाथों से प्रेशर डालें। किसी के भी नाखून बड़े हुए ना हो, नाखून बड़े हों तो आप अपने आप को नुकसान कर सकते हैं। हल्के हाथों से दबाते जाएं। ये पॉइंट क्या हेल्प करता है? किसी को नेजल ब्लॉकेज है, नजला, जुकाम, खांसी जल्दी जल्दी हो जाता है, तो ये पॉइंट दबाने से उनको काफी आराम मिलता है। अगला पॉइंट जो हम चेहरे पे दबाएंगे वो है आंखों का बाहर वाला कोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ने देता। सबसे पहले एजिंग साइन यहीं पे दिखाई देता है, आंखों के आसपास झुर्रियां पड़ने लगती हैं। जब हम इस पॉइंट को दबाते हैं तो वो प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। और ये देखो कितना रिलैक्स करता है ये पॉइंट, हमें हमारी नसों को शांत कर देता है, पूरे आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है ये। अगला पॉइंट जो हम दबाएंगे, हमारी दोनों नासिकाओं की बेस, जहां पे ये नासिकाएं खत्म हो रही हैं, उस पॉइंट को दबाएं। अगर किसी के चेहरे पर भी दाने निकल आते हैं, काली शाइयां वगैरह पड़ जाती हैं, चेहरा डल हो जाता है, तो ये पॉइंट दबाने से बहुत लाभ मिलता है। हल्के हाथों से दबाते जाएं। अगला पॉइंट शरीर में ऊर्जा भरने के लिए, उसमें क्या करेंगे हम? नासिकाएं और होंठ के बीच जो जगह है, उस जगह को दबाएं। ये हमारी आलस्य को दूर करता है, ऊर्जा से भर देता है हमें। कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दबाते जाएं और अपने आप को आराम दें, आनंदित करें अपने आप। अगला पॉइंट चिन पॉइंट, ठोडी का बिल्कुल जो टिप है उस टिप को दबाएं। ये पॉइंट एंटी रिंकल तो है ही, साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन वालों को भी हेल्प करता है। दबाते जाएं इस पॉइंट को। अगला पॉइंट जो हम दबाएंगे, हमारे कान की जो छोटी सी लोब है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर दबाएं और साथ में अपने जबड़े को खोलें, तो हमारी उंगली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिट हो जाएगी। इसे ट्रिगर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या होता है, कई बार हमारे कानों में घंटियां बजने लगती हैं, बहने लगते हैं कान, उसमें ये पॉइंट हेल्प करता है। और जब हम जबड़ा खोलते हैं नीचे, ऊपर, साइड पे, तो हमारे जबड़े के साथ साथ हमारे पूरे मसूड़े जो है वो स्वस्थ हो जाते हैं। मसूड़े स्वस्थ, दांत तंदुरुस्त, दांत अच्छे होंगे तो खाना हम अच्छे से चबा पाएंगे, पूरी पाचन क्रिया अच्छी। ये छोटे छोटे इफेक्ट जो है वो हमारी पूरी शख्सियत को प्रभावित करते हैं। और यहाँ ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे ठोडी के नीचे चमड़ी लटकने लगती है ना, उसमें भी कसाव आता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट।
अब क्या करेंगे, चेहरे को थपथपा लें। जब हमने पॉइंट्स दबाए हैं तो चेहरे को रिलैक्स भी करना है। सबसे पहले माथे को थपथपाएं, हल्के हाथों से थपथपाहट, आंखों के आसपास, गालों को थपथपाएंगे, ठोडी को थपथपाएं, ठोडी के नीचे गर्दन को भी थपथपाएंगे, दाईं ओर चेहरा करके थपथपाएं, बाईं ओर। देखें हमारा ये नेक रीजन भी एक्टिव हो रहा है, दबाते जाएं। इससे क्या होगा, पूरे चेहरे की सर्कुलेशन अच्छी, फेस पे ग्लो, फेशियल के लाभ। तभी कहते हैं कि योगिक जो लोग होते हैं, योगा करने वाले होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है। वो चमक इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करने से आती है। अब अपना चेहरा पूरा आसमान की ओर कर दें, गर्दन रीढ़ के साथ। सारा दिन हम आगे झुकाए रखते हैं इस गर्दन को, मोबाइलों के कारण, ऑफिस के काम, घर के काम। जब भी टाइम मिले अपनी गर्दन बिल्कुल पीछे की ओर कर दे। इसी पोजीशन में लोअर जॉ खोलें और बंद करें। होठों को सीटी के आकार में करें। डबल चिन वालों के लिए उत्तम क्रिया। अब क्या करेंगे, मुंह में हवा भरें और होठों को बिल्कुल टाइट बंद कर लें। भरे मुंह में हवा, कुछ देर रुकने का प्रयास करें। ना रुका जाए तो बहुत धीरे से फूंक मारते हुए खाली करें चेहरे, मुंह को खाली करें, धीरे से फूंक मारते हुए। एक बार फिर से करें इसी क्रिया को। होठों को जब दबा लेंगे तो गालों पे और भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है ना, तो हमारे चेहरे पे कसाव कम हो जाता है। तो ये हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है ये पॉइंट। वापिस आ जाएं। अब जैसे हमने गाल बाहर फुलाए थे, वैसे ही अंदर की ओर, मुंह के अंदर की ओर पिचका लें गालों। वापस अब दांतों के छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर लेके जाएंगे, शीतकारी प्राणायाम। ये हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पूरे शरीर को ठंडक भी देते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दांतों के बीच, एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, तो जब हम उनको ऑक्सीजन देते हैं तो वो हम मर जाते हैं। चेहरे की मुंह की जो हेल्थ है वो बहुत बढ़ जाती है इस क्रिया से। करें इसे। मुंह बंद कर लें और अपनी जीभ को पूरे मुंह के अंदर घुमा दें। वापस सिर्फ चेहरे और सर को कवर किया। अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं। दोनों बाजू सामने ले आए ऐसे। भरे श्वास, श्वास के साथ कूहनियां ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर ले जाएं। रुकने का प्रयास। जब भरे हुए श्वास के साथ हम ऐसे पीछे की ओर जाते हैं तो हमारे लंग्स को पूरा फैलाव मिलता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों कूहनियां आगे आपस में मिलाने का प्रयास करें। हमारे फेफड़े इस दौरान पूरे सिकुड़ते हैं, ये पूरा उनको फैलाएं और सिकोड़ें। करें इस क्रिया को अच्छे से। हमारे कंधे भी सशक्त, फेफड़े मजबूत।
श्वासों के साथ इसे जोड़ दें, करते जाए। वापस अब इसी का सेकंड स्टेप करेंगे। दोनों हाथ ऐसे अपने सीने के यहाँ रख लें, भरे श्वास पूरी शक्ति के साथ, दोनों बाजू खोल दें पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई, बाजू पूरे खुले हुए, देखें खुला आसमान। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे से आगे की ओर, पूरा अपनी स्पाइन को थोड़ा बेंड दे दें, पूरा झुकाएं अपनी स्पाइन को थोड़ा, पूरी शक्ति के साथ छोड़ेंगे श्वास। फिर से एक बार श्वास भरेंगे, ऐसा महसूस करें कि मुझे जीने का मौका मिला है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पूरी शक्ति के साथ अंतिम बार इस क्रिया को करेंगे। रुकने का प्रयास हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाती है ये क्रिया। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, वापस। अब एक और स्टेप करेंगे, अपनी कोहनियां और ये कलाइयां आपस में मिला लें, भरे श्वास, इनको फैलाएं साइड, पूरा सीना तना हुआ, फैलाएं इन्हें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर से एक बार, कोहनियां झुकने ना पाए, बिल्कुल पैरेलल आसन के। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, अंतिम बार, भरे लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए वापस। वापस एक पल का विश्राम। अब हम जो पॉइंट्स करने जा रहे हैं वो है हमारे कान के पॉइंट्स। इतनी अद्भुत रचना ईश्वर की, ये कान अपने आप में एक पूरा माइक्रो सिस्टम है। ये हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कान क्या करते हैं? ये ब्रेन और पूरी बॉडी के बीच का कनेक्शन है ये कान। इसलिए कानों के पॉइंट दबाने से पहले हाथों को आपस में रब करें। पांचों तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, सभी का बैलेंस, पूरी एनर्जी दें। श्वास भरते हुए दोनों कानों को ऊर्जा दें, गर्माहट दें कानों को। अब कान के पॉइंट समझने से पहले एक छवि अपने मन में बिठा लें। माँ के गर्भ में बच्चा पता है ना कैसे होता है? उसका सर नीचे की ओर होता है और कमर ऐसे झुकी हुई, टांगे और बाजू बिल्कुल अंदर की ओर मुड़े हुए। सेम हमारे कान की रचना है। अगर आप उससे इसको कंपेयर करके करोगे तो आपको हर पॉइंट इतना सिंपल लगेगा कि आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले कान का पॉइंट जो हम दबाने जा रहे हैं वो है ये छोटी जो नीचे की ओर ईयर लोब है। आपको पता है ना कि लोग पहले कानों में कंगन पहनते थे, झुमके पहनते थे। ये सब चीजें पता क्या है? ये प्रेशर पॉइंट ही दबाती है। इसलिए इनको मतलब पहले तो लोग परंपरा के तौर पे इनको पहनते थे, लेकिन अब साइंटिफिकली भी ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं कि अगर हम प्रेशर पॉइंट दबाते हैं ना तो इसके आप खुद देखेंगे जब आप दबाएंगे कि क्या आनंद आता है। सबसे पहले लोअर लोब को दबाएं, हल्का दबाते हुए नीचे की ओर खींचे। एक आप काम और कर सकते हैं, जब भी प्रेशर पॉइंट रूटीन में दबाने बैठे तो ऑयलिंग कर लें, हल्का सा तेल लगा लें, उससे आपका आनंद और भी दुगना हो जाएगा। अपनी नीलम बहन। दोनों। हाँ जी। जी भैया। नीलम बहन। नीलम जी बहन, भैया। जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मास्टर हमारे कान पड़ता था ना, खींचता था, तो वो ठीक ही करता यस। था। यस, बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल। हर चीज का अपना एक मतलब है भैया, जो कि हमें समझ तो आता है लेकिन थोड़ी देर में समझ आता है कि हाँ जो जी। कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ होता है इफेक्ट।
हाँ जी, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए, प्लीज कंटिन्यू रखिए। हल्के हाथों से दबाते हुए नीचे की ओर खींचें। अब देखें हमारे चेहरे पर क्या-क्या ऑर्गन्स हैं। आँखें, नाक, गाल, दाँत, सब तंदुरुस्त। एक छोटा-सा पॉइंट दबाया और मन में छवि वही बिठाएँ कि शिशु का चेहरा, सर नीचे की ओर, वो सब पॉइंट्स एक्टिव। कभी कोई आँखों का दोष नहीं आएगा, नाक की प्रॉब्लम, दाँत नहीं दुखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट। अब इससे थोड़ा-सा ऊपर, इस लोब से थोड़ा-सा ऊपर साइड पे हल्के हाथों से दबाएँ, पीछे की ओर ले जाएँ। ये क्या है? शिशु की गर्दन, नेक पॉइंट। हमारा नेक में क्या है? थायरॉइड और पैराथायरॉइड। अगर थायरॉइड ग्लैंड अच्छा, तो थायरॉक्सिन का लेवल अच्छा, थायरॉक्सिन का लेवल अच्छा, तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा। ये छोटा-सा पॉइंट हमारे मोटापे को भी कम करता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो मोटापा नहीं होगा। तो पैराथायरॉइड क्या करता है? कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा तो पूरी बोन स्ट्रेंथ अच्छी। अगर हड्डियां मजबूत तो हम तंदुरुस्त। अब थोड़ा-सा इसको और ऊपर की ओर आ जाएँ, ईयर लोब को सेंटर से पकड़कर पीछे की ओर खींच, पूरी शक्ति लगाकर पीछे की ओर। जब हम अपनी ईयर लोब को हल्का दबाते हुए पीछे की ओर खींचते हैं, तो हमारा पूरा स्पाइनल रीजन एक्टिव। रीढ़ की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। पूरी बॉडी में, मनकों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अब ईयर लोब को ऊपर से पकड़ लें और ऊपर की ओर खींचे। अगर किसी को कोई एलर्जीज हो रही है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अपने कानों को पकड़कर ऊपर की ओर खींचे। इस पॉइंट के बोनस इफेक्ट भी हैं। जब हम ऐसे कान ऊपर की ओर खींचते हैं, आप देखेंगे कि हमारे चेहरे पे भी खिंचाव आता है। तो ये एक एंटी रिंकल का काम भी करती है ये क्रिया। अब क्या करेंगे? अपनी इंडेक्स फिंगर ले, उंगली, इसको कान के भीतर, भीतर वाला जो पार्ट है, वहां पे घुमा दें उंगली को। जब कान के अंदर इस उंगली को घुमाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या है? स्टमक, लिवर, लंग्स, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज। बहुत अच्छा पॉइंट। हल्के हाथों से कान के अंदर उंगली को घुमा दें। सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव, तंदुरुस्त। कहीं लिवर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेट संबंधी समस्या नहीं होगी, लंग्स तंदुरुस्त। अगला पॉइंट क्या दबाएंगे? जैसे उंगली और अंगूठे के बीच दोनों ईयर लोब को ऐसे फोल्ड कर लें। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कान का मिला दें। फोल्ड करके कुछ देर रुकने का प्रयास करें। अब क्या करते हैं, जब हम अपना सर और टांगों वाला हिस्सा जब आपस में मिलाते हैं, तो क्या होता है? पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तंदुरुस्ती देता है हमें, बैलेंसिंग बॉडी की अच्छी होती है। दबाएं इस पॉइंट, दबाते जाएं, खोलते जाएं, पूरा देखो फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या करेंगे? ये जो हमारी छोटी सी ईयर लोब है ना, इसको हम दबाएंगे। क्या होता है कि दिन रात हमारे कान इतनी नॉइज पोल्यूशन सहन करते हैं, तरह तरह की आवाजें, व्हीकल्स की आवाज, म्यूजिक की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, दिन रात काम करती हैं। इन्हें भी तो कोई रिलैक्सेशन चाहिए। तो अपनी छोटी ईयर लोब बंद करके कुछ सेकंड ही से ही इन्हें रिलैक्स करें। कुछ देर दबाकर रखें, फिर खोलें। जब हम दबाएंगे तो बिल्कुल शून्य, कोई बाहरी आवाज कान के अंदर ना जाए। ये पॉइंट हेडेक के लिए भी बहुत अच्छा। जिनको नींद नहीं आती, वो कुछ समय इस पॉइंट को दबाएं। हमारे कान, जो कान है ना, ये पूरा सिग्नल ब्रेन तक देते हैं। जब हमारे ब्रेन तक अच्छे सिग्नल जाएंगे, तो शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं।
आपको पता ही है, एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं? कोई पेन किलर का काम करता है, कोई हमारी मूड स्टेबलाइजर है, हमारे मूड को स्टेबल रखता है, कोई हमारे अंदर प्यार की भावना पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन। अगर हम छोटे से बच्चे को उठाएं तो हमारे मन में कितना प्यार आता है उसके लिए। ऐसे ही डोपामिन, जो कि हमें, ये सारे हार्मोन्स जो है, केमिकल्स है, ये पूरी बॉडी को हमें हैप्पी फील कराते हैं। तभी कहते हैं ना कि जो हम रूटीन में योग करते हैं ये एक नशा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतने हैप्पी हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं ना कि हमें आनंद आता है। फिर हम कभी नहीं चाहते कि हम हमारी क्लास मिस हो, कहीं बाहर भी जाना पड़े तब भी कोशिश होती है कि क्लास हम जरूर लगा लें। अब आखिरी पॉइंट क्या दबाएंगे? दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, श्वास भरेंगे और नासिकाओं को बंद कर लेंगे तो प्रेशर कान के पर्दे पर पड़ेगा। भरें श्वास, दोनों नासिकाओं को बंद कर लें, पूरी शक्ति के साथ प्रेशर डालें कान के पर्दे पर, एकदम से ठक की आवाज के साथ दोनों पर्दे बाहर की ओर आएंगे। तो प्रेशर डालते जाएं, छोड़ते जाएं, डालते जाएं, छोड़ते जाएं। इससे क्या होगा कि हमारा जो कान का पर्दा है वो फ्लेक्सिबल रहता है। अगर पर्दा फ्लेक्सिबल होगा तो सुनने की क्षमता अच्छी, हियरिंग लॉस नहीं होगा। माइग्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छा, हेडेक के लिए बहुत अच्छा। करें इस पॉइंट को। अंत में क्या करेंगे? दोनों उंगलियों का वी बना लें, वी बनाए, कान की ऊपर दोनों ओर इस वी को रख लें, कान बीच में, ऊपर से नीचे की ओर हल्का दबाते हुए मालिश, पूरे कान की मालिश, ऊपर से नीचे की ओर। ये छोटा सा मसाज हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इससे क्या होता है? बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तभी कहते हैं कि योग करने वालों की इम्यूनिटी बड़ी होती है। वो इम्यूनिटी जो है इन छोटी छोटी क्रियाओं से ही बढ़ती है। अब फिर से दोनों हाथ रब करें, पूरी शक्ति लगा के, पांचों तत्वों का बैलेंस करते हुए इस ऊर्जा से अपने कानों को रिलैक्स करें। अब जब जो हमने ईयर पॉइंट्स दबाए हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा तो मैंने बता दिया कि मूड बूस्टर, इतने हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, बॉडी को डी स्ट्रेस कर देती है ये क्रिया। जब हम पॉइंट्स दबाते हैं तो क्या होता है कि हमें पूरे बॉडी एक्टिव, छोटा सा कान है और पूरी बॉडी को इसने रिप्रेजेंट किया है, तो पूरा शरीर तंदुरुस्त। कई बार क्या होता है कि कईयों के कानों में घंटियां बजती हैं, बहने लगते हैं, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। कईयों को अगर फ्लाइट में जाए ना तब भी उनके कानों में बहुत दर्द होने लगता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम दबा लें तो हमारे कानों का दर्द ठीक रहेगा, कान तंदुरुस्त रहेंगे। और ये कान जो है हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट है। तो आप खुद सोचो कितने फायदे आएंगे कान के प्रेशर पॉइंट्स को दबाने के। जब ऑयलिंग के बाद हम दबाते हैं तो हमारा आनंद दुगना, बहुत आनंद आता है। अब हमने चेहरे के, सर के और कानों के पॉइंट्स की बात कर ली है। अब थोड़ा सा अपने शरीर को रिलैक्स करें और फिर हम आएंगे अपने हाथों के पॉइंट्स पर। बाजू टांगे बिल्कुल फैला लें, पांव को दाएं बाएं करें, पूरी शक्ति के साथ थोड़ा सा टांगों को खोल के, अंगूठा अंदर की ओर, छोटी उंगली बाहर की ओर। जब हम ये करते हैं तो हमारे टखने स्वस्थ, जंघों तक प्रभाव जाता है इस क्रिया का, टांगे मजबूत। अगर टखने स्वस्थ होंगे तो पांव में कभी मोच नहीं आएगी। अब दोनों पांव को मिला लें, भरे श्वास, श्वास की गति से पांव अंदर की ओर खींचे,
पूरा जोर लगा दें, घुटने आसन पर, पांव अंदर की ओर, कुछ देर रुकने का प्रयास, कम से कम 10 तक तो जरूर गिने। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। भरे श्वास, खींचे पांव को अंदर की ओर, घुटने आसन पर, श्वास छोड़ते हुए वापस। क्या होता है कि हमारे घुटने लगातार हमारा बोझ सहते हैं, 70-80 किलो बोझ हम इन पे डालते हैं, तो इनके इसके लिगामेंट्स घिस जाते हैं। अगर लिगामेंट्स घिस जाएंगे तो हड्डियां आपस में टकराने लगेंगी, तो दर्द होगा। ये छोटी सी क्रिया क्या करती है, उनमें गैप थोड़ा बना देती है। तभी हम कहते हैं कि ये छोटे छोटे प्रयास हमें ग्रीस बनाते हैं, घुटने स्वस्थ रहे। अब दोनों हाथों का शिकंजा अपने घुटनों के नीचे कर लें। भरे श्वास, उठा लें इसको, टांग को ऊपर की ओर, पंजा अपने शरीर की ओर, देखें नसों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारी काफ मसल स्ट्रॉन्ग, पूरी टांगों पे अच्छा प्रभाव। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से दोहरा लें। भरे श्वास, अंगूठे को, पूरे पांव के पंजे को खींचते अंदर की ओर, देखें अपने घुटने पर प्रभाव, एड़ी पर प्रभाव, पूरी टांग पे प्रभाव। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दूसरी टांग के नीचे ले जाएं हाथों का शिकंजा। भरे श्वास, खींचे पांव को अंदर की ओर, टांग घुटना बिल्कुल तना हुआ, कहीं कोई ढीलापन ना हो, पूरा खिंचाव, रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करें। भरे श्वास, तान दे पांव को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी क्रिया को हम दोनों ओर से भी कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम कम है इसलिए मैंने एक एक टांग को करवाया। वापस। अब हम आते हैं हाथों के प्रेशर पॉइंट्स। हाथ जो है ईश्वर ने हमें दिए हैं ना, अगर हम इन पॉइंट्स को समझ लें तो हम अपने खुद के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। हाथों के पॉइंट्स में इतनी शक्ति होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम दबाने जा रहे हैं वो है कलाई का पॉइंट। अपनी हथेली के 3 उंगलियां नीचे उस पॉइंट को दबाएं, कलाई का पॉइंट। पूरा प्रेशर डालें इस पॉइंट पर। मैं आपको सिर्फ एक एक हाथ का बताऊंगी, लेकिन जब आपने करना है तो आपने दोनों हाथों पे करना है, साइड पर। पूरी शक्ति के साथ कलाई का पॉइंट दबा लें। अब इस पॉइंट को दबाने के क्या फायदे हैं, आप ध्यान रखें कि जब लेडीज क्या करती हैं, कंगन पहनती हैं, चूड़ा पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, ये सब चीजें क्या हैं, प्रेशर पॉइंट ही तो डाल रही हैं कलाइयों पर, और इनके इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स। जब हम इस पॉइंट को दबाते हैं तो हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट, जिनको नींद की समस्या है, कंसंट्रेशन नहीं बनती, और भी कितनी प्रॉब्लम्स के लिए ये कलाई का पॉइंट, रामबाण पॉइंट, बहुत फायदे हैं इस पॉइंट के। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। कलाई के पॉइंट के बाद क्या करेंगे, कलाई की साइड्स को दबाएं। ये देखो कलाई की साइड्स, 2-3 जगह पर इस पॉइंट्स को दबाएं। ये हमारी प्रजनन शक्ति को एक्टिवेट रखता है। यहाँ पे क्या है, ओवरीज का पॉइंट, यूट्रस का पॉइंट, प्रोस्टेट का पॉइंट, टेस्टिस के पॉइंट। अगर हम रेगुलर इन पॉइंट्स को दबाएं तो जो आज की बहुत बड़ी समस्या हुई है, इनफर्टिलिटी की समस्या, और जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ
जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे फाइब्रॉइड हो जाता है, पीसीओडी हो गया, ये सारी समस्या इन कलाई के पॉइंटों को दबाने से हल हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, कलाई को रब कर लें, बहुत अच्छे से रब करें, पूरी शक्ति के साथ। जब हम रब करते हैं तो हमारे सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। इसी क्रिया को आपने दूसरी कलाई के साथ भी करना है। ये दोनों और बहुत लाभकारी क्रिया, कलाई के पॉइंट्स, अनगिनत फायदे मैंने तो आपको मेन ही बताए हैं ना, और भी बहुत से फायदे हैं इस कलाई के पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम अंगूठे को ले, अंगूठा जो है ये हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। अंगूठे की टिप दबाने पे सर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन, ये इसको दूर करेगा ये, ठीक है। लेकिन वही बात, ऐसा नहीं हो कि भयंकर सिर दर्द होना शुरू हो गया और आप कह रहे हो कि अब मैं इस पॉइंट को दबा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रूटीन में आपको दबाना पड़ेगा और आप देखोगे कि इन पॉइंटों को दबाने के कितने फायदे हो रहे हैं आपको। अब अंगूठे की टिप से थोड़ा नीचे आ जाए, जो पहली लाइन दिख रही है हमें, इस लाइन को हम दबाएंगे तो ये एंजाइटी का पॉइंट है। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है उस अंगूठे, और ये अंगूठा अपने आप में इतनी समस्याओं का हल कर देता है इसको अगर दबाएं। इसके थोड़ा सा नीचे तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम, उसमें ये सहायता करता है। इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, अंगूठा, बस दिमाग में सिंपल सी बात रख लें कि सर के साथ संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, नींद ना आना, तो वो समस्याएं हल। उसके बाद जो अंगूठे की बेस है ये हमारे नेक रीजन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये नेक का पॉइंट। अब साथ ही मैं अंगूठे की बैक साइड पे भी चली जाती हूँ। ये देखो, ये अंगूठे के जो नाखून का पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं थंब नेल पॉइंट। जब हम इस पॉइंट को दबाते हैं ना, तो ये पूरी हमारी जिंदगी से नकारात्मकता को दूर कर देता है। कई बार क्या होता है कि हमारा दिल और दिमाग साथ साथ नहीं चलते। दिल किसी काम को करने को कहता है, दिमाग कहता है छोड़ो परे, क्या करना है। तो आप आजमा के देख लेना इस पॉइंट को, थोड़ी देर के लिए आप थंब नेल पॉइंट दबाओगे ना, तो आपकी माइंड की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। इतना ये मैजिकल पॉइंट है, ये आपकी जिंदगी से नकारात्मकता को, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट सबको निकाल देगा और आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। ये मैंने अभी सिर्फ अंगूठे के पॉइंट्स बताए। अब अंगूठे की बेस, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसको दबाने से थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड पैराथायराइड दोनों के फायदे मैंने आपको पहले बता दिए हैं। पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा, कैल्शियम लेवल अच्छा। इस पॉइंट को तो आप ये फिंगर टिप से भी दबा सकते हैं, बहुत पूरी शक्ति लगा के दबाएं इस पॉइंट। इसके साथ जो छोटी गद्दी है, ये हमारी आंतों को रिप्रेजेंट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, ये सारे पॉइंट्स दबाएं, छोटी गद्दी साथ की। उसके बाद ये जो मिडल फिंगर है, इसका जो हथेली का सेंटर पॉइंट, ये हमारी किडनी को रिप्रेजेंट करता है। और किडनी क्या करती है, पूरे शरीर से टॉक्सिसिटी बाहर। इस पॉइंट को जब हम दबाते हैं तो जितना भी अगर गलत खान पान, अब आजकल जो हमारी डाइट आ रही है उसमें कितनी फर्टिलाइजर्स, खाद्य डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, तो वो टॉक्सिक रेडिकल्स शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इस पॉइंट को दबाने से हम पूरी टॉक्सिसिटी को बाहर कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, पॉइंट्स दबाने के कुछ समय बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें। उससे क्या होगा, जितनी भी टॉक्सिसिटी रिलीज हुई है ना, वो सब रेडिकल्स बाहर निकल जाए। किडनी पॉइंट्स के बाद जो हथेली का दबा हुआ हिस्सा है,
ये हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। कईयों का क्या होता है कि ये हिस्सा थोड़ा दबा हुआ होता है, जिनका ये दबा हुआ होगा ना तो उनको पेट संबंधी समस्या जरूर होगी। तो इस पॉइंट को अगर हम दबाते रहेंगे तो ये जो पॉइंट है ये दबेगा नहीं, हल्का हल्का बिल्कुल हथेली के लेवल का रहेगा, तो पेट संबंधी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद जो छोटी उंगली के नीचे पॉइंट है, ये हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। दोनों बड़ी उंगलियों के नीचे जो ये रीजन है, ये चेस्ट रीजन, हमारे फेफड़े, छाती मजबूत। कईयों को सांस संबंधी समस्या होती है, अस्थमा, एलर्जी, खांसी, उसमें ये पॉइंट हेल्प करता है। राइट, हमारे लेफ्ट और जो है हार्ट का पॉइंट होता है। हार्ट क्या करता है, ये चंद्र स्वर को बताता है। तो अगर शरीर में कभी गर्मी महसूस हो, एसिडिटी महसूस हो, तो आपने लेफ्ट हैंड का ये फिंगर का ये टिप दबा देना, ये हमारे शरीर को ठंडक देता है। और राइट हैंड जो है वो वहां लिवर है, तो लिवर क्या करता है, अग्नि, गर्मी देता है। अगर कभी लगे जिंदगी में कि ऊर्जा की कमी है, शरीर लेथार्जी हो रहा है, कुछ करने को दिल नहीं हो रहा, तो इंडेक्स फिंगर का ये पॉइंट दबा दें, हमारा शरीर पूरा ऊर्जा से भर जाए। हथेली के पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अब उंगलियों पे आ जाए। ये जो 4 उंगलियां भगवान ने हमें दी हैं, ये देखो, ये जो मिडल 2 उंगलियां है ना, ये मिडल वाली 2 उंगलियां, बड़ी मध्यमा और ये अनामिका, ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं हमारी टांगों को। समझ के करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे पॉइंट। साथ में ये देखो, टांगों को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो ये देखो, ये जॉइंट। अगर टखने में प्रॉब्लम है तो ये पहले वाला पॉइंट। अब आप देख लो कि घुटने में दाईं ओर दर्द है, बाईं ओर दर्द है, ऊपर दर्द है, ये जो टांगे हैं ना, ये 2 उंगलियां, ये पूरी टांगों के पॉइंट्स। पीछे की ओर ये दबाएं, घुटनों में आराम, टखनों में आराम। और जो ये 2 दूसरी उंगली है, ये हमारी बाजुओं को रिप्रेजेंट करती है। अब देखें, अगर आपकी कोहनी में दर्द है ना, तो ये पॉइंट दबा लें, ये जो नुक्कर, ये दोनों उंगलियों की नुक्कर, कोहनियों का दर्द गायब हो जाएगा। अगर कलाइयों में दर्द है तो ये पहले वाली ये जॉइंट्स, दोनों उंगलियों के, दोनों टांगों के, दोनों बाजुओं के पॉइंट्स। इसके अलावा ये जो दोनों तर्जनी और मध्य के जो नीचे छोटा सा ये एरिया है, ये हमारी आंखों के पॉइंट है। जब हम इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। आपने दोनों हाथों पे दबाने हैं, मैं तो सिर्फ आपको टाइम शॉर्टेज के कारण एक एक हाथ पे बता रही हूँ। और जो ये अनामिका और कनिष्ठ के नीचे जो पॉइंट है, ये कानों के लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर दबाएंगे तो हमारी कान की नसें स्ट्रॉन्ग, नीचे दबाएंगे तो कान मजबूत। अगर कान अच्छे रहेंगे तो हियरिंग लॉस नहीं होगा, सुनने की क्षमता अच्छी, बहुत अच्छा पॉइंट। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अंगूठे और तर्जनी के बीच का जो वेब है, इस वेब पॉइंट को दबाएं। इस वेब पॉइंट के इतने फायदे हैं, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना। कई बार क्या होता है कि आ, मतलब बहुत सर दर्द भी हो रहा है, कानों में दर्द, आंखों की रोशनी कम, तो ये इस पूरे पॉइंट की मसाज करते हैं, अंगूठे से लेके तर्जनी तक। जब हम इस वेब की मालिश कर देते हैं ना, तो हमें बहुत फायदे मिलते हैं। छोटा सा पॉइंट है ये, लेकिन इतने फायदे करता है। अगर जिंदगी में तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तो हम हर काम पूरी ऊर्जा से करेंगे। एक पॉइंट और बताती हूँ, आपने क्या करना है, अंगूठे को बिल्कुल अपनी हथेली के साथ जोड़ना। ये एक जो छोटा सा उभार बन जाता है ना, जब हम अंगूठे को जोड़ते हैं हथेली के साथ, ये उभरा हुआ जो रीजन है, इसको दबाएं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। महिलाओं को कई बार मेंस्ट्रुअल पेन होती है, बहुत दर्द होता है, तो इस पॉइंट को दबाने से
वो दर्द कम हो जाता है धीरे धीरे। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी इस पॉइंट को दबाए, बहुत लाभ है इस पॉइंट को दबाने के। पॉइंट्स तो और भी बहुत है लेकिन टाइम हो रहा है, तो बाकी बचे पॉइंटों के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथ सीने के गड्ढे में रखें, पूरी शक्ति के साथ दबा दें अंदर की ओर। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो भी दब जाएंगे। देखें आपकी कलाइयां, कुंगलियां, कंधे सब अंदर की ओर प्रेशर डालते हुए, बाजू मजबूत, कुंगलियां सशक्त, दोनों मिली हुई हथेलियों को सेमी सर्कल में घुमाएंगे। हथेलियां खुलने ना पाए, बिल्कुल आपस में बंद चिपकी हुई हथेलियां। घुमाएं पूरा इन्हें, दोनों बाजू सामने ले जाएं, मुट्ठियां बंद करें और खोलें पूरी शक्ति के साथ। मैंने आपको पहले बताया था ना, अब देखो आपको समझ आ गया होगा। जब हमारी ये फिंगर टिप्स हमारी हथेली को ऐसे छूती है ना, तो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक रीजन सब इफेक्टिव। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ ये ऐसे मुट्ठियां बंद करते जाएं, खोलते जाएं, कितने पॉइंट्स दब जाएंगे। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की उंगलियां पीछे की ओर धकेलें, नीचे की ओर, दूसरी ओर, नीचे की ओर, वापस। अब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हाथों को ढीला छोड़ें। मन में ये संकल्प लें कि पूरे शरीर से नेगेटिविटी बाहर। शाबाशी दें खुद को, शाबाश बेटा, शाबाश। पूरा सर्वाइकल रीजन एक्टिवेट, शाबाश। अब एक पल के लिए अपनी टांगे खोल लें, पूरा रिलैक्स करें अपने शरीर को, क्योंकि कई लोग ज्यादा देर चौंकड़ी मार के नहीं बैठ सकते। अब क्या करेंगे, दोनों पांव के तलवों को आपस में मिला दें, हाथों का शिकंजा सर के ऊपर, पांव के अगले भाग पर, भरे श्वास, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर की ओर कर दे, श्वास भरते हुए तान दे शरीर को ऊपर की ओर, घुटने ज्यादा से ज्यादा आसन की ओर लगाने का प्रयास। देखें इस आसन का प्रभाव, हमारा पूरा शरीर तना हुआ, खिंचा हुआ। जब घुटने आसन की ओर लगाने का प्रयास करते हैं तो हमारी बैठने की क्षमता बढ़ती है, मोटापा कम होता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं आती इस आसन को करने से। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे, भरे श्वास, तान दे पूरे शरीर को ऊपर की ओर, घुटने आसन की ओर। यहीं से आ जाए बटरफ्लाई के पोज में, हंसते जाएं, खिलखिलाते जाएं। वापस। अब मैं आपको पाँव के पॉइंट्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी में। पाँव के लिए क्या करना है आपने, कोशिश यही होनी चाहिए कि घुटने को कम से कम मोड़े, जितना घुटना कम मोड़ेगा उतने जब हम पाँव के पॉइंट्स दबाएंगे ना तो पूरा ब्रेन तक इफेक्ट जाएगा। अब सर्दियों में क्या हो रहा है कि पूरे शरीर को सर्कुलेशन जा रही है, लेकिन पाँव जो है वो सबसे दूर है अब हमारे ब्रेन से, तो इसलिए इनको एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हाथों का था ना कि सर से लेकर पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, हाथों का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जो फिंगर टिप्स। इनको जब हम दबाते हैं तो हमारी साइनसेस खुल जाती हैं, नजला, खांसी, जुकाम, कोई सांस संबंधी प्रॉब्लम नहीं आती, साइनसेस पूरे ऊपर। ये पॉइंट, अब इसी पॉइंट को हम अपने पाँव पे दबा देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फिंगर टिप्स दबाएं अच्छे से, पूरी शक्ति लगा दें,
फिंगर टिप्स को जब हम दबाएंगे तो वही साइनसिस की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो पाँव के पॉइंट को समझने से पहले आप क्या करें, अपने मन ही मन एक विजुअलाइजेशन कर लें कि हर उंगली से लेके एड़ी तक एक लाइन बना लें। जब हम मन ही मन उस लाइन को लें और दोनों हाथों से ऐसे हल्का हल्का दबाते हुए नीचे की ओर जाएंगे, तो सर से लेके पांव तक जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी गर्दन, हमारे लंग्स वाला थोरेक्सिक रीजन, अब्डोमिनल रीजन, टांगे, आंतें, बड़ी आंतें, छोटी आंतें, सब पॉइंट्स दब जाते हैं इसको दबाने से। 5 जैसे उंगलियां, तो 5 बार आपने नीचे की ओर जाते जाना, तो हमारे जितने नीलम बहन, इंटरनल ऑर्गन्स है सभी हाँ की जी, मसाज हो जाएगी। हाँ जी नीलम एक बहन, चीज, जी भैया। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि एक सेशन इसका और लेगा, अभी इनकम्प्लीट है वो ये टॉपिक आपका। ये तो आप है ना भैया। एक सेशन हम और ले लेंगे। चलो ठीक है, ऐसे ठीक है। सिलेबस ना पूरा करो आप, अच्छा सा, बहुत अच्छा सा करवा रहे हो। एक से एक और ले लेंगे इसका सेशन ना, चलो ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है ना ठीक है जी। भैया। तो अब हाँ, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ पाँव के तलवे को मालिश कर ले अच्छे से। अब क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, तो तलवे की मालिश बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर हम तलवे की मालिश करते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे ब्रेन तक जाता है। अगर अजमाना हो तो कई बार पाँव के तलवों पर थोड़ा सा नीम का पेस्ट लगा के देख लें। उसको जब हम ऐसे मालिश करेंगे तो उसकी कड़वाहट हमें अपनी जीभा पर भी महसूस हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों तलवों की मालिश। वापस अब अंत में क्या करेंगे हम, ताली बजाएं, पूरी बाजू खोल के ताली, शरीर के ऊपर ताली, सामने की ओर, कमर के पीछे ताली, आगे पीछे ताली, सामने दोनों हथेलियां फैली हुई, हथेलियों की साइड से ताली, बंद मुट्ठियों से ताली, कलाइयों से ताली, कोहनियों से ताली, कलाइयां कोहनियां एक साथ, मुट्ठी बंद करके पूरी हथेली को थपथपा दें। दूसरी ओर, हथेली की बैक साइड, कोहनियां, आर्मपिट, दोनों ओर थपथपानी है आपने। दोनों हाथों से अपने आप को हग करें, ढेर सा प्यार करें, आशीर्वाद दें खुद को, तंदुरुस्ती का आशीर्वाद, संतुष्टि का आशीर्वाद, प्रसन्नचित्त रहने का आशीर्वाद। मन में ये संकल्प लें कि जब तक मुझ में प्राण है, अंतिम श्वास तक मैंने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। योग परिवार से जुड़े रहें, क्योंकि जब हम अकेले प्रयास करते हैं तो हमें आलस्य आ जाता है। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन मन बेईमान। तो जब हम अपने संगठन से जुड़े रहते हैं, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, तो हम मिलकर जब अभ्यास करते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत होता है। बहुत सा प्यार दें अपने आप को, ये ईश्वर की ओर से मिला हुआ मंदिर है। We all should honor and respect our body. ढेर सा आशीर्वाद दें। शुक्रिया आप सभी का, कृष्ण लाल जी का, प्रमोद जी का, आशी दीदी का, विनय पासी दीदी का, सब बहनें जिनके सहयोग से हम इस योग को कर पा रहे हैं। कहते हैं ना, जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब अगर हम मुस्कुराएंगे। इसलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी यूं ही उत्सव बन जाएगी। सब मिलकर हंसे, भरे श्वास, बन जाए बच्चा और खिलखिलाए।
बन जाए जोकर और खिलखिलाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। हाँ जी, एक बार जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करें नीलम बहन का, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। अभी अपने अनम्यूट कर लें।